एग्जैक्टली। अच्छा, इसको ओ लालनी ओरिजिनल है तो इन्होंने ओ राम जी कर दिया। मैं इसी सेम गाने को आज से 1 साल पहले हम सबकी फेवरेट सनी लियोन के ऊपर फिल्माया गया है। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा। कितनी चाहत छुपाए बॉलीवुड छापा फैक्ट्री का एक और ब्रांड न्यू पार्ट लेके हम फिर से हाजिर है। इस बार अगेन मनन तपल के वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं भाई। हियर वी। तो दोस्तों, आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से एक बार फिर हम कॉपी सॉन्ग्स वाली सीरीज पर वापस आ चुके हैं। इस सीरीज की पहली 2-3 वीडियोस पे आपने काफी प्यार और दिलचस्पी दिखाई है। मैं इस सीरीज के हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि किसी एक टाइम पे, किसी एक आर्टिस्ट पे या किसी एक लेबल पे अपना फोकस रखूं। जैसे हमने एक वीडियो में ज्यादातर जुबिन के गाने कवर किए थे, फिर दूसरे पार्ट में ज्यादातर ओरिजिनल सॉन्ग्स नुसरत साहब के थे, और तकरीबन वो सभी गाने दोबारा टी सीरीज से बनकर आए थे। आज की इस वीडियो में हम फिर से 15 ऐसे सॉन्ग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान से कॉपी किए हैं। ये गाने भी अपने टाइम पे काफी फेमस हुए हैं। आपने इनका ओरिजिनल वर्जन सुन रखा होगा या कॉपी वर्जन सुन रखा होगा, लेकिन सुन जरूर रखा होगा, इतना मुझे यकीन है। इस वीडियो में हमने अपना फोकस रखा है ऐसे पुराने गानों पर जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये गाने कॉपी किए गए हैं। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था तो किसी को पता नहीं चला होगा इन ट्रैक्स के बारे में कि ये कॉपी किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को पता ही नहीं चला होगा कि ये गाने कॉपी किए गए हैं तो ओरिजिनल क्रिएटर्स को कभी क्रेडिट भी नहीं मिला होगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज के टाइम पे अगर ऐसा कोई गाना आता है तो वो बात आग की तरह फैल जाती है और कॉपी करने वालों की बदनामी और बेइज्जती दोनों दबाकर होती है। खैर, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि इस वीडियो में हम ज्यादातर पुराने गानों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हम उतने ज्यादा पुराने गाने से नहीं करने वाले। सबसे पहले हम जिस ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं 2020 का ये ट्रैक है। इसमें अरिजीत सिंह साहब ने अपनी आवाज दी थी। इस ट्रैक का नाम है सयोनी और इस मूवी का नाम भी यही था। ये मूवी कहां से आई और कहां चली गई किसी को पता नहीं चला, और सेम इस ट्रैक के साथ भी ऐसा ही हुआ। किसी ने इस ट्रैक को ज्यादा नहीं सुना और ये ट्रैक भी कहीं खो सा गया। अच्छा, ये गाना कहीं सुना सा लग रहा है। गाना तो सुना सा लग रहा है। इस ट्रैक के कोक स्टूडियो से उठा है, पर मैं सच बोलूँ ना तो मुझे लगता है कोक स्टूडियो से भी पुराना होगा ये। क्योंकि ये गाना मुझे नॉस्टैल्जिक फील दे रहा है, वाइब दे रहा है। सुना सा लग रहा है बहुत ज्यादा। तो सच में ऐसा लग रहा है। हमने इस पिक्चर के बारे में नहीं सुना और गाना इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो 1997 में जुनून नाम के एक बैंड ने इसका ओरिजिनल वर्जन बना दिया था और रिलीज किया। एग्जैक्टली। ये है वो ओरिजिनल। ये ओरिजिनल वर्जन काफी बढ़िया लगा, काफी अच्छा साउंड कर रहा है। अगले ट्रैक के बारे में बात की जाए तो ये ट्रैक आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से सुन रखा होगा। सयोनी में जो सिंगर की आवाज है ना, मतलब वो उनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि ये गाना उन्हीं के लिए बना है। और अगले ट्रैक के बारे में बात की जाए तो ये ट्रैक आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से सुन रखा होगा, क्योंकि मैंने सुन रखा है और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पहली बार इस ट्रैक को कहां सुना होगा। ट्रैक का नाम है कितनी चाहत। इसमें हमें जैकी श्रॉफ देखने को मिले थे और हिम्मतवार नाम की फिल्म में हमें ये ट्रैक देखने को मिला था, और ये मूवी 1996 में आई थी। कितनी चाहत छुपाए सच में मैंने ये गाना सुना था बस में, जब मैं भी बोलने वाला था। 2 बार आ रहा था, तो 1-2 बार नहीं, कई बार इस तरह के गाने बस में अक्सर चलते, क्योंकि ड्राइवर्स जो उनके टाइम के गाने हैं ये, तो बस में अक्सर चलते हुए सुने। तो और ये उनका लगते भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं। ये गाने जो रहते हैं ना, ये उनका एनर्जी बूस्टर रहता है। इनके बिना उनकी गाड़ी नहीं चल सकती, या फिर उनको नींद ना आए, जो भी रीजन है। बाकी ये गाना तो नींद आने में मस्त। अभी मैंने बहुत दिन के बाद रिसेंटली बस में ट्रैवल करा था, तो वो मस्त ड्राइवर अपनी धुन में गाने सुनते सुनते चलाए, तो अपने को भी अलग ही वाइब फील हो रही थी यार। ऐसा लग रहा था पिकनिक पे जा रहा हूँ। बाकी ये गाना इतना काम, इतना बेहतरीन गाना है ना कि आज की जनरेशन को भी अच्छा लगेगा। अब देखते हैं भाई इसका ओरिजिनल कैसा था। ओरिजिनल कॉपी तो बहुत ही अच्छा था। ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो दिल में तूफान नाम से इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन 1975 में रिलीज कर दिया गया था। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूं। ये थोड़ा गजल वाइब है, नॉट बैड। बहुत फील है यार इसमें भी। नॉट बैड, बट आई थिंक कॉपी वाला ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए। बाकी जो ओरिजिनल अच्छा था तभी तो कॉपी बना है।
मुझे तो दोनों ही सही अगले लगे गाने के थे। बारे में बात की जाए तो 1996 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था संबंध। इसमें हीरो के तौर पे काम करा था सैफ अली खान साहब ने, और इसी मूवी में एक गाना था जिस गाने का नाम था इतना भी ना चाहो मुझे। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल। अभी जो गाना आपने सुना, ये गाना कॉपी किया गया है 1974 की एक पाकिस्तानी फिल्म पर्दा ना उठाओ के गाने से। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर। यार ये सैफ अली खान कौन सी फ्लॉप पिक्चर देख के छोड़ गए, अपने को पता भी नहीं इस पिक्चर के बारे में। संबंध करके कोई सी मूवी आई थी भाई? मुझे भी आइडिया नहीं इसका। भाई बाकी जो भी हो भाई, बॉलीवुड की हिट पिक्चर हो या पूरा फ्लॉप पिक्चर हो, गाने कॉपी करना कंपलसरी है। कंपलसरी और वही हमारी पुरानी आदत है। और कई बार हिट पिक्चरों फ्लॉप पिक्चरों में भी गाने इतना आइकॉनिक हो जाते हैं, कई बार कॉपी करके इतना आइकॉनिक हो जाता है कि वो पिक्चर सिर्फ उस गाने की वजह से याद रखी जाती है। वो कहा जाता ना कि एशियन कंट्रीज में खास करके, जैसे कि बॉलीवुड या आपकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री या कोई सी भी इंडस्ट्री, यहाँ पर एक सुपर हिट फिल्म के लिए जरूरी है एक सुपर हिट सॉन्ग। सच है। कंपलसरी है, ये बहुत सारे डायरेक्टर्स ने कहा है और प्रूफ भी देखते आए हैं कई अभी बार। रिसेंटली हमने एक प्रूफ देखा, परदेसी, यहाँ सोनू निगम का आपने हाँ। सुना होगा। वो पिक्चर ने 50 करोड़ कमाए, लेकिन अगर वो गाना उसमें ना होता ना तो 5 करोड़ भी ना कमाती। इतनी वाहियात, सैयारा को ले ले, इतनी वाहियात पिक्चर है। सैयारा को ले ले, वो पिक्चर 100 करोड़ के काम करने वाली पिक्चर थी, लेकिन वो 500 करोड़ तक पहुंच गई है जस्ट बिकॉज ऑफ सैयारा। सैयारा मेन, उसका जो मेन सॉन्ग था हाँ। उसकी वजह से। ओरिजिनल वर्जन है इस गाने का, इसका म्यूजिक प्रोड्यूस करा है, कंपोज करा है एम अशरफ साहब ने। इस सेम ट्रैक का एक और वर्जन है जो आज से 5-10 साल पहले जुनैद असगर की आवाज में रिलीज कर दिया गया था। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो 1995 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जमाना दीवाना, जिसमें मैं शाहरुख खान साहब और रवीना टंडन मेन लीड के तौर पे देखने को मिले थे। इसी मूवी में एक गाना था जिस गाने का नाम था ओ रब्बा। साथ छोड़ूं ना तेरा, चाहे दुनिया ओ भाई साहब, अभी जो आपने ये गाना पिक्चर नहीं सुना देखी, लेकिन ये गाना बहुत सुना है। 1975 की एक पाकिस्तानी फिल्म नौकर के तेरा गाने से फैसला। कॉपी किया गया है, और इस गाने के ओरिजिनल म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं एम अशरफ साहब। चाहे दुनिया हो खफा, संगे छोड़ू ना तेरा ये है। अगले गाने के बाद हाँ यार मेरा भाई, फैसला। इतने अच्छे गाने जब पता चलता है ना कॉपी ही है तो शर्म दर्द फील होता होती है यार। दर्द होता है, दर्द भी होता है, शर्म सी भी आती है कि यार हम जिस गाने को समझते थे कि यार क्या काम किया है बॉलीवुड ने, बाद में पता चलता है कि यार ये तो बॉलीवुड अच्छा ने पूरा कॉपी गाने किया की है। कॉपी उठा लिया। मतलब हाँ यार। म्यूजिक से लेके अगर देखा जाए तो उसकी जो लय बनाई है, जो गाना गाया है और लिरिक्स हैं, सब कुछ ही कॉपी कर डाला। बाकी यार वो गाना जो है ना वो सुपर हिट गाना था, ये बात तो मानना पड़ेगा। मैं जानता हूँ वो मूवी मैंने नहीं देखी, और क्या पता शायद रेहान ने भी नहीं देखी वो मूवी, बहुत ज़्यादा ही पुरानी मूवी है वो, सही। और लेकिन गाना हमने ज़रूर सुना है और बहुत सुना है। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1993 में हमें एक ट्रैक सुनने को मिला था जिसका नाम था इससे ज्यादा दुख ना कोई। कविता कृष्णमूर्ति और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी के इसमें हमें वोकल सुनने को मिले थे। इस ट्रैक को ऑडियंस ने उस टाइम पे बहुत प्यार दिया है, और कमाल की बात यह है कि इन गानों को आज के टाइम पे भी सुना जाता है। किसी का प्यार ना बिछले किसी। तो अभी जो आपने गाना सुना है ये गाना ओरिजिनल नहीं है। इस गाने की ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो इस गाने को क्रिएट किया है, कंपोज किया है और पहली बार परफॉर्म किया है नुसरत फतेह अली खान साहब ने। तो दोस्तों अगले गाने पे चलते हैं। 2002 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है दिल है तुम्हारा। ये फिल्म भी हिट थी और इस फिल्म के सभी गाने भी हिट थे। इस मूवी का जो सबसे हिट गाना है, सबसे चार्टबस्टर गाना है, वही है जिसकी हमें तलाश नहीं थी। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार। ओ भाई अभी सच जो आपने में गाना सब सुना है, इस गाने प्यार की पूरी की पूरी करके melody, भाई ये गाना नहीं। कंपोजिशन पाकिस्तानी सिंगर हादिका इससे कियानी यो के मुन्नी एक थी। गाने से कॉपी की गई है। उनका एक सुपर हिट गाना बूहे बारियां जो 1998 में आया हादिका था, कियानी। उसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। ओके ओके नाले कंधा टपके। हाँ बाकी दिल इस लगा गाने लिया। का एक और वर्जन है जिसमें दर्शन रावल साहब ने अपनी आवाज दी है। उन्होंने लिरिक्स भी चेंज नहीं करे हैं, जैसे हादिका कियानी के लिरिक्स हैं, उन्होंने उन्हीं लिरिक्स के साथ अपना गाना बना दिया है। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके। वो तो रीमेक किया है ना। भाई सच में ये जो दिल लगा लिया गाना सुना था ना प्रीति जिंटा का, सच में मतलब बचपन की क्रश थी मेरी प्रीति जिंटा। हाँ भाई किसकी नहीं रही होगी उस टाइम पर हाँ यार। यार,
क्योंकि वो उनका जो क्यूट जेस्चर है, उनका जो चेहरा था बड़ा क्यूट सा लगता था। साथ में वो गाना भी इतना प्यारा है कि मतलब बहुत अच्छा प्यारा। गाना सुन के अच्छी वो- लड़की को देखो तो प्यार तो होगा ना वो यार। डोल जैसा उस गाने के अंदर ऐसा हाँ, वो डोल डोल जैसा की तरह एक्ट किया सब ये करते तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था लोगों को उस हाँ, गाने सच पर, और चार्ट बस्टर था इसी वजह से भी शायद वो गाना। और ये गाना तो है ना, मुझे पता था कॉपी, लेकिन मुझे वो था कि वो हम तुम्हारे हैं सनम जो शाहरुख खान का तुम्हारे है, इसका है, लेकिन इसका नहीं मतलब आइडिया वो था कि अगर कहा जाए तो वो भी कॉपी कहीं ना कहीं है, अगर देखा जाए तो ये ना बूहे बारिया हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे तो अब सनम। ये नहीं सोचा था दिल लगा लिया, ये भी वही है। हाँ यार, ये तो थोड़ा चोट हो गई हमारे साथ। चोट पे चोट, चोट पे चोट। चलो अगला देखते हैं। अगले ट्रैक के बारे में बात की जाए तो 1993 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल तेरा आशिक। इसमें हमें सलमान खान साहब और माधुरी दीक्षित मेन लीड के तौर पे देखने को मिले थे। इस फिल्म का एक गाना था प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा, मैं भी अपने दिल की। अभी जो आपने गाना सुना है वो गाना 1975 की पाकिस्तानी फिल्म मेरा नाम मोहब्बत के एक गाने से कॉपी किया गया है। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा, अरे, अरे मैं क्या कॉपी अपना किया? दिल लेके। अब मैं आप सभी लोगों को एक मजे की बात बता एक एक वर्ड। अब तक हमने जितने भी गानों के बारे में बात करी है, इन सभी गानों में एक कॉमन चीज है। ये जितने भी कॉपी वाले गाने हैं, इन सभी गानों को एक ही म्यूजिक प्रोड्यूसर ने कॉपी करा है। इनका नाम एक है लेकिन ये इंसान दो हैं, नदीम हैं? श्रवण। ये बहुत ही सक्सेसफुल डुओ है इंडियन म्यूजिक सीन में। और अब मुझे इनके Okay. चार्ट बस्टर ट्रैक्स के बारे में इतनी सारी ये वाली चीजें पता चल रही हैं, तो मुझे काफी अजीब सा लग रहा है। तो दोस्तों अब सच हम में। जिस गाने के बारे में बात करने वाले हैं, कॉपी वाले वर्जन को थोड़ा साइड पे रखते हैं। जो ओरिजिनल वर्जन है इस गाने का, वो गाना आज भी ट्रेंड करता है इतने सालों बाद भी, क्योंकि जिस आर्टिस्ट का ये गाना है उसका नाम कोई नहीं हटा सकता। उसको कोई क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन उसका नाम इन मेलोडीज से, इन गानों से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं जिस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ उस गाने का नाम है सांसों की माला पे। कविता कृष्णमूर्ति जी ने इस गाने में अपनी आवाज दी थी और राजेश रोशन साहब ने इस ट्रैक को ओरिजिनल तो compose नुसरत करा है, फतेह अली copy खान वाले साहब का version की। आज भी सुनते हैं लोग। ये गाना सच बात माधुरी है। दीक्षित और शाहरुख खान साहब के ऊपर फिल्माया गया था। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। इसी सेम गाने को आज से 4 साल पहले राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में भी रिलीज किया गया है, और ये वाला वर्जन भी काफी हिट रहा। सांसों की माला पे सिमरूं मैं। मुझे पता है कि बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि ये गाना ओरिजिनली किसका है। आप बिल्कुल, सभी लोगों को नुसरत पता ही फतेह अली खान। सांसों की माला पे ये तो आज भी वायरल है यार, इंस्टाग्राम के जमाने में। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1992 में एक गाना आया था जिसका नाम था तुम्हारी नजरों में। आशा भोसले जी और कुमार सानू ओके, साहब के में इसमें मैं समझ गया कौन सा गाना है। थे। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब चाहत। ये गाना भी लेकिन बहुत मजबूरन हिट मुझे था। आप सभी लोगों से कहना पड़ेगा कि ये गाना भी कॉपी किया गया है मेहंदी हसन साहब के एक गाने से, जो कि 1977 में आया था, और उस गाने का नाम था हमारी सांसों में। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू। अगले ट्रैक पे चलते हैं तो 2009 में एक फिल्म आई थी लव आजकल। ये फिल्म भी हिट रही थी और उस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा हिट रहे थे, ऑडियंस को बहुत पसंद आए थे। और इस पूरी फिल्म का जो म्यूजिक था, इस पूरी फिल्म की जो एल्बम थी, वो प्रीतम साहब ने कंपोज करी थी। इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक गाना था जिसका नाम था आहूं आहूं। कैसे बोलते हैं इस चीज को? इल्यूमिनाटी ने भी लेकिन कॉपी कर काफी दिया। भारी मन के साथ मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि 1984 में शौकत अली साहब ने इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन रिलीज कर दिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था कदीते हस बोल। कदीते हस बोलते नजर सदरो। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो इस गाने का जो कॉपीड वर्जन है वो हिट हो चुका है, लेकिन अभी 1 साल पहले इस गाने को फिर से कॉपी किया गया। अभी भी नहीं छोड़ रहे इस ट्रैक को। मैं जिस ट्रैक के बारे में बात कर रहा हूँ उस ट्रैक का नाम है मेरा पिया घर आया, जो माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया था। मेरा पिया घर आया, ओ राम चार्ट बस्टर था ये तो। आज तक इसी ये सेम गाने को आज से 1 साल पहले हम सबकी फेवरेट सनी लियोन के ऊपर फिल्माया गया है। ये जो सनी वाला वर्जन है जिसमें नीति मोहन जी ने अपनी आवाज दी है, ये गाना कब आया कब चला गया किसी को पता नहीं चला, मैंने क्योंकि भी नहीं आज के सुना है। टाइम पे अब ऑडियंस रीमेक गानों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया मैं कमाया कभी यार, लेकिन नहीं इसी सेम ट्रैक का एक तीसरा वर्जन भी है और उस वर्जन को ऑडियंस ने काफी प्यार दिया है। इस ट्रैक का ये वाला वर्जन हमें कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता है। मेरा पिया घर आया, ओ लाल दी मेरा पिया।
मुझे तो जहाँ तक पता है ये कोई फोक खैर, इतनी सॉन्ग था ज्यादा शायद। भीड़ के बाद इस गाने हाँ, के इससे ही ओरिजिनल पुराना वर्जन के है। बारे में बात की जाए तो ये गाना हाँ, ये। ओरिजिनली नुसरत फतेह अली खान साहब का है। अच्छा, इसको ओ लालनी ओरिजिनल है तो इन्होंने ओ राम जी कर दिया। मैं वही सोच रहा था कि यार पाकिस्तान में ओ राम जी कैसे आया होगा। ये ओ लालनी है। इसको राम जी कर दिया, मतलब बेसिकली थोड़ा रीमेक बहुत करने के लिए change थोड़ा बहुत टच अप कर दिया नकल उसका। वाले के लिए अकल का इस्तेमाल करा है, ये तो है। फायदा हुआ उसका। फायदा भी बहुत आज दबा के कमाया है। आज तक और रॉयल्टी मिल रही है आज तक उस सॉन्ग से। तो दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1990 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था आशिकी। ये फिल्म भी बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही थी और इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने में इस मूवी के गानों का एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस आइकॉनिक फिल्म के गाने भी कॉपीड हैं। जिस ट्रैक के बारे में बात हो रही है उसका नाम है तू मेरी जिंदगी है। कुमार सानू साहब ने इस ट्रैक में अपनी आवाज दी थी और नदीम श्रवण ने इस गाने को कॉपी करा है। तू मेरी अभी इस ये जो बंदे को गाना लोग आपने इस गाने सुना की है, वजह से ही जानते हैं। 1976 में तसव्वुर इस खान फिल्म और इस गाने गा की। चुकी थी और रिलीज भी कर चुकी थी एक फिल्म में। मेरी जिंदगी है तू। काफी दर्द भरी आवाज। अगले गाने के बारे में उसे बात की feel जाए दे तो रहा। फिर से आशिकी मूवी का ही गाना है। नदीम श्रवण ने ही इस गाने को भी कॉपी करा है और इस ट्रैक का नाम है जाने जिगर। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। तो मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि इतने आइकॉनिक गाने जिनको हम बचपन में सुनते थे और हमको लगता है कि यार सारे क्या सुपर हिट गाने सोचकर थे इस इन मूवी के tracks तो को यार। बनाया गया होगा। ये मेलोडीज कितनी फ्रेश है, ये कितनी नई है और अब पता चल रहा है कि ये गाने किसी और के बनाए हुए हैं। इस ट्रैक के ओरिजिनल दिल टूट वर्जन रहा के है बारे में बात की जाए तो 1984 में एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था दूरियां। इसी फिल्म में इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन है। ओरिजिनल वर्जन का नाम है बस एक तेरे सिवा। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1997 में एक गाना रिलीज किया गया था जिस गाने का नाम था आई लव यू। ये जो गाना है ये सलमान खान साहब की फिल्म में था। शंकर महादेवन साहब ने इसमें अपने वोकल्स दिए थे और इस गाने को कॉपी करा है अन्नू मलिक साहब ने, क्योंकि वो कंपोजर थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थे इस ट्रैक के। I love you, 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 I love इस ट्रैक की ये तो गाना ही, मैं सच बोलूँ ना, बहुत क्रिंज गाना लगा हाँ यार, उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के टोनी cringy- कक्कर वाली बात हाँ, करते उस टाइम के हिसाब का टोनी कक्कर था, अनु मलिक। अभी वो एक और कोई आया ना बंदा नया, ऐसे कैसे वैसे कैसे जैसे तैसे वैसे कैसे समझ में आया भाई, गाना तो गा, उसके आगे भी तो बोल। वो तेरे नाम मूवी में डायलॉग है ना, अरे उत्तर पूर्व में है, पूर्व दक्षिण में, अरे आगे भी तो बोल। इस ट्रैक की ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो अभी भी जहन में इसका ओरिजिनल वर्जन कहीं पर बजता रहता है, कहीं पर चलता रहता है। और कमाल की बात है कि अल्लाह को इन लोगों ने आई लव यू बना दिया। और कमाल की बात तो ये है कि इन अच्छा। लोगों ने सोच लिया कि ये अच्छा लग रहा है। ये पीक लेवल कॉन्फिडेंस है अपनी बनाई हुई खराब चीज पे। खैर, इस गाने के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, ओरिजिनल मेकर हैं, उनका नाम है नुसरत फतेह अली खान। अलग ही फील है यार दोस्तों, अब इसमें। हम इस वीडियो के आखिरी गाने पर पहुंच चुके हैं। इस गाने का नाम है नजरें लड़ गईयां। करिश्मा कपूर के ऊपर इस ट्रैक को फिल्माया गया था। कविता कृष्णमूर्ति जी ने अपने वोकल्स दिए थे इस ट्रैक में और बप्पी लहरी साहब ने इस ट्रैक को कॉपी करा था उस टाइम पे। वायरल सॉन्ग है अभी। इसी सेम गाने का एक और वर्जन रिलीज किया गया 2019 में शाहरुख खान साहब की फिल्म जीरो में। और इस नए वाले वर्जन में Exactly. अपनी आवाज दी थी राहत फतेह अली खान साहब ने और ज्योति नोरान ने। मैं बार बार तन्हा, मैं रोज रोज तन्हा, मैं बेशुमार। लेकिन इस गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने इस ट्रैक को बनाया था और पहली बार उन्होंने ही इस चीज को परफॉर्म भी करा था। ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो दोस्तों, ये कमाल की बात है कि नुसरत फतेह अली खान साहब कितना म्यूजिक बना कर गए हैं, कितना म्यूजिक देकर गए हैं दुनिया को। हर एक वीडियो के आखिर में हम यही चीज बोलते हैं कि नुसरत साहब के कितने सारे गाने कॉपी किए गए हैं और अभी भी ये कॉपी वाले गानों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही। हर बार मुझे लगता है कि बस इतने ही गाने होंगे और अगली बार फिर 5-10 गाने निकल आते हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 ऐसे है। गाने जिन्हें कॉपी किया गया। भाई हर डिकेड में ना नुसरत साहब के गाने फिर से रीमेक हो जाते हैं। मतलब हर एक- 10 साल, हर 10 एक साल। गाना है मतलब 4-5 बार रीमेक हो चुका है। मतलब बहुत सारे गाने उनके ऐसे मतलब कि जो 4-5 बार रीमेक हो चुके हैं मतलब रीमेक का भी रीमेक और और उसका भी हर रीमेक। 5 साल में एक नया रीमेक आ ही जाता है उसका। मतलब वो गानों में सोचो आप, मतलब
कहाँ से वो टैलेंट उनके अंदर आया और किस तरह का उनके अंदर टैलेंट था कि उनके जो गाने हैं मतलब वो आज भी चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। और उनका नाम मतलब आज तक लिया जा रहा है सिर्फ उनके गानों की वजह से और उनको याद रखा जा रहा है। मतलब नुसरत साहब की मतलब जो बॉलीवुड को मतलब इतना ऊपर लेके जाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, ये कह सकते हैं। और लास्ट 6 ईयर में तो बहुत सारे उनके गाने जो है रीमेक हुए हैं, उनकी मर्जी से या उनकी ना मर्जी से, जैसे भी हो। बट पिछले 6 साल का अगर तू रिकॉर्ड उठाए, जब से जुबीन भाई आए हैं तब से तो भाई उनके ऑलमोस्ट सारे जो हिट सॉन्ग्स, हिट ट्रैक्स, हिट कवालीज है, वो सारी रीमेक होके हमारे सामने आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब, और खैर वो भी सुपर हिट भी है। और मेरे को लगता नहीं यार कुछ छोड़ा होगा किसी ने यार। मुझे अरे भाई बहुत है उनके पास, जखीरा है उनके पास। हाँ यार। उनका जखीरा कहीं खत्म नहीं होने वाला, लोग फिर कॉपी करेंगे। वही बात है कि मतलब सब रीमेक होने के बाद दोबारा रिपीट रीमेक होने लग जाते मुझे ना यही, जब भी इस बारे में बात होती है तो मुझे, मेरे पापा ड्राइवर थे तो उनकी एक पेटी हुआ करती थी हमारे घर में, और उसमें थे नुसरत फतेह अली खान, मेहंदी हसन साहब और जो अशोक कुमार और किशोर कुमार, इनके सबके कैसेट हुआ करते थे। तो नुसरत फतेह अली खान साहब के कैसेट ऐसे जमे हुए थे, कैसेट्स का टाइम था, प्रायोरिटीज में जमे हुए थे ऐसे, मतलब वो उन्हीं के कैसेट थे। और फिर यहाँ नीचे जो था ना वो मिक्स था। हाँ। मतलब ऊपर लाइन से उनके जमे थे और नीचे मिक्स था। तो वो चीज़ें मैं उनसे कैश बना के खेलता था, क्योंकि अब खैर वो बात बाद में बताएंगे। लेकिन बहुत सारे गाने उन्होंने दिए हैं इस इंडस्ट्री को, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। क्योंकि ये तो सिर्फ इंडिया के गाने रीमेक दिखा रहे हैं, अभी पाकिस्तान वालों ने भी कितने रीमेक किए हैं वो हमको मालूम नहीं है। समझ रहे हो बात? वो उन लोगों ने भी बहुत रीमेक किए हैं नुसरत फतेह अली खान के साथ ही। हाँ बिल्कुल किए। बाकी जो राइवलरी है दो कंट्रीज़ की, उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने ज़्यादा किया, मतलब ये तो है, लेकिन अपनी दुश्मन कंट्री मानते हैं ना, तो दुश्मन कंट्री के गाने कॉपी करना वो तो देख भाई, इस मामले में अगर मैं बात करूँ ना, तो आर्ट जो है ना वो ग्लोबल है। आर्ट है ना जो ग्लोबल है, वो तो थोड़ा सा सोशल जो ये बोलते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से आर्ट कभी भी रुका नहीं है। आप देखो 1999 के बाद भी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया आए, कारगिल युद्ध के बाद भी इंडिया आए, उन्होंने इंडिया में काम किया। हाँ, बहुत सारी जंगें हुई है और उसके बाद फिर से साथ में काम किया। यहाँ तक कि 2010 के बाद में इंडिया के कुछ एक्टर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान काम किया, जैसे हम अमरीश पुरी नहीं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, ओम पुरी साहब, वो 2010 के बाद गए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसके बाद बहुत सारी एक्ट्रेस गई यार, मतलब वो सारा खान करके थी। हाँ, मतलब बहुत सारी एक्ट्रेस जो है वो पाकिस्तान जाके काम करके आए, और पाकिस्तान के तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया में काम किया, चाहे वो सिंगर्स हो चाहे वो एक्टर्स की बात अगर हम करें तो एक्टर्स ने भी बहुत सारों ने इंडिया में काम किया है, एंड सिंगर्स तो हो सकता है आज तक भी काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इंडिया से। सही बात है। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Make love, not war.